पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य 20 सितंबर 1911, 2 जून 1990 एक युगदृष्टा, समाज सुधारक, दार्शनिक और अखिल विश्व गायत्री परिवार के संस्थापक थे। उन्होंने अपना जीवन समाज की भलाई, सांस्कृतिक उत्थान और आध्यात्मिक नवचेतना के लिए समर्पित किया। आधुनिक और प्राचीन विज्ञान तथा धर्म का समन्वय करके उन्होंने वर्तमान समय की चुनौतियों का सामना करने के लिए आध्यात्मिक जागरूकता को बढ़ावा दिया। उनका व्यक्तित्व एक साधु, आध्यात्मिक विज्ञानी, योगी, दार्शनिक, मनोवैज्ञानिक, लेखक, सुधारक, मनीषी और दृष्टा का समन्वित रूप था। उन्होंने विपुल साहित्य की रचना की, जिसमें 4 वेद शामिल थे, 108 उपनिषद, 6 दर्शन, 20 स्मृतियां और 18 पुराणों के भाष्य शामिल हैं। उन्होंने मथुरा में गायत्री तपोभूमि, अखंड ज्योति संस्थान, हरिद्वार में युगतीर्थ शांतिकुंज और ब्रह्मवर्चस शोध संस्थान की स्थापना की। पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य का जन्म 20 सितंबर 1911 को उत्तर प्रदेश के आगरा जनपद के आंवलखेड़ा ग्राम में हुआ था। उनका बाल्यकाल और कैशोर्यकाल ग्रामीण परिसर में ही बीता। वे एक जमींदार परिवार में जन्मे थे, जहां उनके पिता पंडित रूपकिशोर शर्मा दूर दराज के राजघरानों के राजपुरोहित, विद्वान और भगवत कथाकार थे। उनकी माता का नाम दानकुंवरी देवी था। पंडित मदन मोहन मालवीय ने उनका यज्ञोपवीत संस्कार कर गायत्री मंत्र की दीक्षा दी। 15 वर्ष की आयु से 24 वर्ष की आयु तक उन्होंने प्रतिवर्ष 24 लाख बार गायत्री मंत्र का जप किया। उन्होंने 4 बार हिमालय की यात्रा की और स्वतंत्रता संग्राम में भी भाग लिया। 3 बार जेल गए। 1971 में हरिद्वार में शांतिकुंज की स्थापना की, जहां से गायत्री परिवार की शुरुआत हुई। 1927 से 1933 तक पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य ने स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई। घरवालों के विरोध के बावजूद वे कई समय तक भूमिगत कार्य करते रहे और समय आने पर जेल भी गए। जेल में वे अपने साथियों को शिक्षण दिया करते थे और वहीं से अंग्रेजी सीखकर लौटे। जेल में उन्हें देवदास गांधी, मदन मोहन मालवीय और अहमद किदवई जैसे लोगों का मार्गदर्शन मिला। श्री गणेश शंकर विद्यार्थी से पंडित जी बहुत प्रभावित हुए थे, जिनके कारण वे राजनीति में आए। राजनीति में प्रवेश करने के बाद पंडित जी महात्मा गांधी के अत्यंत निकट आ गए थे। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय शर्मा जी को मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश का प्रभारी नेता नियुक्त किया गया था। इसके पहले मैनपुरी षड्यंत्र में उनकी सहभागिता थी। शर्मा जी ने 1942 में आगरा षड्यंत्र केस में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इस केस का नाम किंग एम्परर वीएस श्रीराम शर्मा था। इस मुकदमे में पंडित जी के बड़े पुत्र रमेश कुमार, उनकी बेटी कमला और उनके बड़े भाई बाला प्रसाद शर्मा भी पकड़े गए थे। वर्ष 1945 के अंत में सभी लोग रिहा हो गए थे। स्वतंत्रता संग्राम के बाद पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य ने आध्यात्मिक साधना और साहित्यिक कार्यों में अपना ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने अखंड ज्योति नामक पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया, जो आध्यात्मिक और सांस्कृतिक जागरूकता फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उन्होंने 4 वेद, 108 उपनिषद, 6 दर्शन, 20 स्मृतियां और 18 पुराणों के भाष्य लिखे, जो उनकी गहन आध्यात्मिक समझ और विद्वत्ता को दर्शाते हैं। उनकी रचनाएं अध्यात्म, संस्कृति, विज्ञान और समाज सुधार के विभिन्न पहलुओं को समाहित करती हैं। पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य ने मथुरा में गायत्री तपोभूमि की स्थापना की, जो साधना और अध्यात्म का केंद्र बना। उन्होंने अखंड ज्योति संस्थान की भी स्थापना की, जो आध्यात्मिक साहित्य के प्रकाशन और प्रसार में संलग्न है। हरिद्वार में उन्होंने युगतीर्थ शांतिकुंज की स्थापना की, जो अखिल विश्व गायत्री परिवार का मुख्यालय है और आध्यात्मिक प्रशिक्षण, समाज सुधार और सांस्कृतिक उत्थान के कार्यों में सक्रिय है। ब्रह्मवर्चस शोध संस्थान की स्थापना के माध्यम से उन्होंने आध्यात्मिकता और विज्ञान के समन्वय पर शोध कार्यों को प्रोत्साहित किया। पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य का मानना था कि विचारों में अत्यंत शक्ति होती है, जो व्यक्ति को गिरा भी सकते हैं और उठा भी सकते हैं। उन्होंने कहा, जीवन में 2 ही व्यक्ति असफल होते हैं, एक वे जो सोचते हैं
पर करते नहीं, दूसरे जो करते हैं पर सोचते नहीं।